आगे की पंक्तियाँ। जितना ज़्यादा आप इस सब के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं उतना ज़्यादा आप सच से दूर चले जाते हैं। देखिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि मार्ग है ही ये है कि मन को खाली करना है निष्कर्षों से, ओपिनियन से। अगर आप सच के बारे में भी ओपिनियन और निष्कर्ष बनाने लगे, विचार करने लगे, तब तो आप महाअंधकार की ओर जा रहे हैं। जैसे उपनिषदों में कहा है, अज्ञानी अंधकार में भटकता है लेकिन ज्ञानी महाअंधकार में। आगे भी वही कहते हैं अगली पंक्ति में, बातें करना और सोचना बंद करो और ऐसा कुछ भी नहीं जिसे तुम जानने के योग्य नहीं होगे। लेकिन देखिए, हो उल्टा रहा है। हम बातें ही सुनते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। करना मतलब खुद के मन पर कुछ करना, उसे समझना। हम बाहर से ढूंढते रहते हैं। जैसे अब आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं तो भी आप बाहर से ढूंढ रहे हैं। अगर आपको पहले की पंक्तियां समझ आ चुकी होती तो अब आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आगे की पंक्तियां, जड़ों की तरफ जाना स्रोत को पा लेना है, परंतु जो दिख रहा है उसके पीछे चलना स्रोत को गवा देना है। स्रोत क्या है? स्रोत है सत्य, जड़ें खाली मन। खाली मन की तरफ जाना सत्य को पा लेना है, परंतु जो दिख रहा है मतलब विचार, बाहरी जगत, उसकी तरफ चलना सत्य को गवा देना है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, बाहरी जगत का मतलब ये नहीं कि बाहर जीना नहीं है। बाहरी जगत का मतलब है उलझा हुआ मन, वो मन जो राय रखता है, जो निष्कर्ष निकालता है, जो अतियों पर चलता है, उसका मतलब है बाहरी जगत। असल में जगत तो अंदर ही है वो, लेकिन बाहर की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, बोध के समय हम दृश्य और शून्यता दोनों के पार चले जाते हैं। बोध किसको कह रहे हैं? ये जब पूर्ण शून्य मन में वह सत्य उतरता है उसको बोध। उस समय दृश्य और शून्यता दोनों के पार चले जाते हैं। दृश्य माने भरा हुआ मन, बाहरी जगत से जुड़ा हुआ मन, और शून्यता खाली मन, मतलब दोनों से ही पार चले जाते हैं उस बोध के समय। ना ही भीतर के खालीपन में रहते हैं और ना ही बाहरी दृश्य जगत में। जैसे उपनिषदों में कहा है तुर्य, उसी को समझ लीजिए, उसकी बात हो रही है। आगे कहते हैं, बाहर के जगत में जो घटनाएं होती हैं अपनी अज्ञानता के कारण हमें सत्य प्रतीत होती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे कहते हैं, सत्य की तलाश मत करो, सिर्फ राय रखना बंद करो। ये भी हम पहले कर चुके हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें वही वही दोबारा दोबारा आती हैं इस पोएम में। आगे, द्वैत की स्थिति में मत रहो, केवल विचारों को रखना बंद करो। ये भी वही है जो हम कर चुके हैं। द्वैत की स्थिति मतलब अतियों की स्थिति, ओपिनियंस की स्थिति, क्योंकि कोर तो वही है, उसको ही समझना है, उससे ही मुक्ति करनी है, और कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति जी बार बार कहते थे, सत्य की तरफ कोई रास्ता है ही नहीं, देयर इज़ नो पाथ टू ट्रुथ, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही समझना है। आगे कहते हैं, अगर कहीं यह या वह सही या गलत की एक झलक भी है तो मन स्वभाव से ही उलझन में आ जाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे कहते हैं, भले ही सारे द्वैत इस एक से ही आते हैं, इस एक से भी मत जुड़ो। वही है, कह रहे हैं कि जो खालीपन, अंतर शून्य का अनुभव होता है, उस एक से भी मत जुड़ो। फिर कहते हैं कि जब मन परेशानी रहित इस रास्ते पर विचरता है, कुछ भी इस दुनिया में परेशान नहीं कर सकता। इसकी पुरानी गति खत्म हो जाती है। जब आप इस तरह समझ के साथ हर वक्त देख के चलेंगे अपने मन की गति को कि ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये इसके निष्कर्ष हैं, ये इसकी राय है, और कैसे ये अंदर उलझन और द्वंद्व पैदा कर रहा है,
तो मन परेशानी रहित इस रास्ते पर विचरेगा और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको परेशान कर सकेगा, क्योंकि परेशानी मन के निष्कर्ष ही पैदा करते हैं, खुद के ओपिनियन ही पैदा करते हैं। तब धीरे धीरे इसकी जो पुरानी गति है, जो मोमेंटम ऑफ थॉट है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर कहते हैं जब भेदभाव विशेषता के कोई विचार नहीं आते तो पुराना मन समाप्त हो जाता है। ये भी बिल्कुल वही है जो हमने अभी किया। दोस्तों, अगर तो आप मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सच में इसको समझना चाहते हैं तो ये ऐसे YouTube पर किसी की ऑडियो सुनने से, वीडियो सुनने से उससे समझ नहीं आएगा, वो बकवास है। इससे तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एक झलक सी मिल सकती है कि सेंगसन कहना क्या चाह रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको खुद को इसके ऊपर बहुत समय बिताना पड़ेगा। और इसके लिए और भी एक चीज़ है, अगर आप कर सकते हैं तो आप जिड्डू कृष्णमूर्ति जी को पढ़िएगा, क्योंकि ये जो मैं समझा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, सही या गलत, ये मैंने उनको पढ़ने के बाद ही इसको मैं डिकोड कर पाया हूँ थोड़ा बहुत कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि उनकी सारी की सारी शिक्षाएं का जो निचोड़ है वो यही चीज़ें बताता है जो ये कविता बता रही है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा। और ये कविता एक तरह से छोटे छोटे एफोरिज्म हैं, मतलब श्लोक हैं। इनसे आपको डीप में समझ नहीं आ सकता, गहराई से, कि चीज़ें मतलब क्या बात हो रही है। उसके लिए आपको पीछे का प्रोसेस समझना पड़ेगा, उस मन का जहाँ से ये बातें कही गई हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा और चीज़ें पहले पढ़ें। तो हो गया जिड्डू कृष्णमूर्ति जी। दूसरा आप पढ़ सकते हैं गौतम बुद्ध का, जैसे डायमंड सूत्र, वज्रछेदिका सूत्र। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप पढ़ पाएँ कृष्णमूर्ति जी को।